नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम अनुपात और समानुपात के दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 1050 रुपये को P, Q और R के बीच बांटे गए। P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का 2/5 है, तो P को कितना रुपये मिले। देखिए यहाँ पे इतना रुपया यानी कि 1050 रुपये को P, Q और R के बीच बांटे गए। किस प्रकार बांटे गए? P का जो हिस्सा है Q और R के कुल हिस्से का 2/5 है। Q और R का हिस्सा नहीं पता है तो हम Q और R का हिस्सा को मान लेंगे, कितना मान लेंगे? X मान लेंगे। जब Q और R का हिस्सा X मान लेंगे तो क्या बोला? P का हिस्सा इस दोनों के हिस्से का 2/5 है, तो P का हिस्सा हो जाएगा, P का हिस्सा हो जाएगा 2/5 गुने X। अब देखिए Q और R का हिस्सा X हो गया, P का हिस्सा इतना हो गया। इसी दोनों को जोड़ के ही तो ये 1050 है। तो जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे X + 2X/5 बराबर 1050, तो क्या हो जाएगा? यहाँ LCM लेंगे, 5 आएगा, यहाँ 1 है तो 5X, यहाँ 5 से 1 5 में भाग 1 मरतबे 2X बराबर 1050। 5 2 7X बराबर 1050। ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। अब इधर X छोड़ेंगे और इसमें भाग देंगे। ये 7 इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा इसमें। तो जब हम भाग देंगे 7 से भाग देंगे कितना मरतबे लगेगा? 1 7 5 6 35, तो 150 से कटेगा। तो जब 150 को 5 से गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, यानी कि 750 आ जाएगा। 750 क्या है? X का मान है। तो X का ये किसका हिस्सा है? X किसका हिस्सा माने थे? P और Q, P और R का हिस्सा। तो यहाँ P का हिस्सा पूछ रहा है, तो P का हिस्सा क्या होगा? इसका 2/5। तो P का हिस्सा के लिए क्या करेंगे? P का हिस्सा यहाँ क्या है? 2/5। यहाँ X का मान यहाँ पे रख देंगे, तो 2/5 गुने 750। अब 5 से इसमें भाग देंगे, कितना बार लगेगा? 1 5 150। 150 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। तो यानी P का हिस्सा कितना हो गया? 300। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2। यही अगर Q और R का हिस्सा पूछता, Q और R का हिस्सा कितना माने थे हम? X माने थे। तो X का मान कितना आया था? 750। तो 750 Q और R का हिस्सा है, Q और R का हिस्सा है, और P का हिस्सा कितना है? 300। तो हमको P का हिस्सा पूछा तो हम ऑप्शन नंबर 2 को टिक मार देंगे, यानी कि P का हिस्सा 300 हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब इस प्रश्न को हम पहले नॉर्मल मेथड से बनाएंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे। देखिए, एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 कम प्राप्त हुई। वह धनराशि क्या थी? यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, पता नहीं कितना है, तो हम X में मान लेंगे। ये अजय पहले है तो इसका मतलब ये 4, अमर 5, तो 5 हो जाएगा। तो अजय का धनराशि क्या मान लेंगे? अजय का धनराशि मानेंगे 4X, और अमर का धनराशि क्या मान लेंगे? 5X। 4X 5X। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? अजय को अमर से, यानी कि अमर कितना मिला था? 5X। अमर से 5 कम मिला था। तो प्रश्न के हिसाब से 5X - 4X बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ से जब 5X में से 4X घटाएंगे तो X बराबर कितना आएगा? 5। तो ये 5 आ गया। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे X का मान तो 4 × 5 बराबर 20, और यहाँ जब रखेंगे 5 × 5 बराबर 25। अब हमको टोटल धनराशि पूछा, वह धनराशि क्या थी? टोटल धनराशि पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे। 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45। तो 45 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में सही हो जाएगा। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाते हैं? 4/5 के रेशियो में है। ये अमर का धनराशि है, ये अजय का धनराशि है। दोनों का अंतर कितना है? 1 का। यही अंतर का तो मान दिया हुआ है 5 कम।
यानी कि अमर का 5 है, अजय का 4 है, तो जो एक ज़्यादा है अमर का वही उसी का मान तो 5 दिया हुआ है, यानी एक का मान 5 है, 4 का मान कितना होगा 20, तो 5 का मान कितना होगा 25। 20 और 25 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 45, तो हमारा आंसर हो जाएगा 45। 1 मिनट में सॉल्व हो गया। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हम रोज़ नए नए प्रश्न लाते हैं जिससे अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। धन्यवाद।